कभी इन गलियों में शंख बजते थे, आरती की गूंजें उठती थी, घंटियां बजती थी और मंदिर की दीवारों से वैदिक मंत्र निकलते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय की ध्वनियों से मुल्तान, कराची, पेशावर, लाहौर सब कुछ गुंजायमान रहता था। लेकिन आज वहां सन्नाटा है, आज वहां टूटे हुए मंदिर खड़े हैं, आज वहां हमारी यादें मिटा दी गई है। इन मंदिरों की कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये हमारी चेतना है, और जब चेतना पर पर्दा डाला जाए तो वो सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। आइए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उन मंदिरों की यात्रा पर जो आज पाकिस्तान की धरती पर गुमनामी की राख में दबे हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हमें पुकार रही है। मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड में कहा गया है, सत्यम विजयम भवति नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। भगवत भक्त प्रहलाद की कथा हम सभी ने सुनी है। हिरण्यकश्यपु का अत्याचार और भगवान नरसिंह का उस खंभे से प्रकट होना। लेकिन वो खंभा कहाँ था? मुल्तान, जिसे प्राचीन काल में मूल स्थान कहा जाता था, यही वो जगह है जहां प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना बचपन बिता दिया, जहां भुआ होलिका जल गई थी और जहां भक्ति की जीत हुई थी। इस पवित्र भूमि पर प्रहलादपुरी मंदिर का निर्माण हुआ हजारों सालों पहले। वामन पुराण, हरिवंश पुराण, कई जगहों पर इस पूरी कथा का उल्लेख भी है। लेकिन मुगल आक्रमणों में ये मंदिर नष्ट हो गया। प्रहलादपुरी का ये मंदिर आज नहीं है, आज इसके पास एक मस्जिद खड़ी है, और वो जगह जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, वो जगह आज खंडहर है। न वहां पूजा होती है, न कोई दीप जलता है, न कोई आरती गाई जाती है। होलिका दहन की जो परंपरा यहाँ से शुरू हुई थी, वहां अब होलिका की राख भी नहीं बची है। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को जब क्रोध हुआ था, तब ऋषि दुर्वासा के कहने पर उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की। सांब ने 12 सालों तक तप किया और सूर्यदेव से वर प्राप्त करके उन्होंने कई सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी में से एक मंदिर था रावी नदी के किनारे। ये कथा भागवत पुराण और स्कंद पुराण में देखने को मिलती है। 5000 साल पुराना ये मंदिर एक समय सूर्योपासना का प्रमुख केंद्र था। धूप में चमकता हुआ वो स्थापत्य, उसके शिखर से सूर्य की किरणें गिरती थी, उस मंदिर के प्रांगण में आभा बखेरा करती थी। परंतु 10वीं सदी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला कर दिया। उसके बाद अनेकों बार इसे तोड़ा गया और आखिर में इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया। इतिहास को मिटा दिया गया और इस इमारत में जो आत्मा थी उसका गला घोट दिया गया। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, भीड़, व्यापार, शोरगुल, लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी है जो 1500 सालों से टिकी हुई है, और ये जगह है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। ये प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। न किसी मूर्तिकार ने इसे बनाया, न किसी राजा ने इसे स्थापित किया। यह हनुमान जी का तेजस्वी रूप आज भी वहां है। लेकिन ये मंदिर 2012 तक आम लोगों के लिए बंद था और फिर उसे एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट करार देकर खोल दिया गया। रामायण में वर्णित हनुमान जी का पंचमुखी रूप, नरसिंह, गरुड़, वाराह, हनुमान और हयग्रीव, इन 5 मुखों की स्मृति यही मंदिर जीवित रखता है। लेकिन भक्ति को अब हेरिटेज बना दिया गया है और पूजा अब कानून की अनुमति पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के मानसेरा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं कश्यप ऋषि के वंशजों ने कभी शिवलिंग की स्थापना की थी। 1947 के विभाजन के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया। 1998 में इसे एक बार फिर खोला गया, लेकिन मात्र प्रतीकात्मक तौर पर। मंदिर की दीवारें टूटी है, छतें जर्जर है और सुरक्षा के नाम पर पुलिस की निगरानी। इतिहास को जीवित करने के लिए केवल दरवाजा खोल देना पर्याप्त नहीं होता है। जब तक पूरी विधिवत पूजा नहीं होती, श्रद्धा नहीं बहती, वो सारी जगहें बस पत्थर है। 1851 में बना गोरखनाथ मंदिर पेशावर की प्राचीनतम इमारतों में से एक। ये मंदिर दशकों तक बंद रहा। यहाँ भजन की जगह सन्नाटा गूंजता था और फिर 2011 में कोर्ट के आदेश पर इसे खोल दिया गया।
लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी स्थानीय सनातनियों को न्यायपालिका की दहलीज पर खड़ा होना पड़ा। गोरखनाथ परंपरा का उल्लेख हमारे कई शास्त्रों में मिलता है। जहाँ देवता वास करते थे, जहाँ वहाँ उनके भक्तों को आज उन्हीं देवता के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। क्या ये हमारी आध्यात्मिक पराजय नहीं है? माँ हिंगलाज के दरबार में आरती करने के लिए पाकिस्तान की टोपी पहनकर जाना क्या हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं है? सियालकोट जहाँ कभी शिव 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 गूंजा करता था, आज वहाँ सिर्फ पत्थर बचे हैं। 1000 साल पुराना शिवाला तेजा सिंह मंदिर जो 1947 के बाद 70 सालों तक बंद रहा, 2020 में पहली बार खोला गया, लेकिन कोई पुजारी नहीं, आरती नहीं, बस गाहे बगाहे पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। 50 सालों तक इंतजार, और मामला क्या, बस एक घंटी बजाने के लिए हमें तड़पना पड़ता है। अगर हम आज भी नहीं बोले तो हमारी अगली पीढ़ी को ये मंदिर भी नहीं मिलेंगे। उन्हें ये मंदिर अगर कहीं मिलेंगे तो बस गूगल की इमेजेस होगी। अगर हम आज भी नहीं जागे तो राम और शिव की मिट्टी को भी मिटा दिया जाएगा। इन मंदिरों का इतिहास सिर्फ ईंट और पत्थरों में नहीं है, ये हमारी आत्मा में बसा है। इन्हें बचाना केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारा सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है। याद रखिए साथियों, महाभारत में कहा गया है, यतो धर्मो ततः जया। इस वीडियो को साझा कीजिए, आवाज बनिए उन मंदिरों की जिनमें घंटियां अब नहीं बजती, लेकिन उन मंदिरों की आत्माएं आज भी हमें पुकार रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द लौटती हूँ और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।